किसी कौम को जिहादी कहना कहाँ तक जरूरी है? आतंकवादी संगठन के साथ उसका साठगांठ बोलिए, ऐसे लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को शुरू से ही कांग्रेसियों ने अपमानित करने का काम किया है। वो सब लोग अगर ये अपनी अपनी डफली बजाने लगेंगे तो यह देश चकनाचूर हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि पूरा कौम जो है वही जिहादी है। इसका जवाब पाकिस्तान को मिलने वाला है। पाकिस्तान घबराया हुआ है कि इस बार आर पार की लड़ाई है। मंत्री परिषद की शपथ ले रहे थे तो वह शरीयत की शपथ ले रहे थे या संविधान की। नमस्कार, हम लोग साहिबगंज जिला में हैं। साहिबगंज जिला का राजमहल क्षेत्र है ये। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में एक संगोष्ठी रखी गई थी। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, साहिबगंज से जिला अध्यक्ष है उज्जवल मंडल जी। जिस तरीके से वर्तमान में झारखंड की राजनीति चल रही है, एक मंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनका एक बयान आया कि पहले सरिया उसके बाद संविधान। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार की मानसिकता को दर्शाती है। सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान के रचयिता थे और ऐसे महापुरुष ने संविधान को लिखा है, और आज उस संविधान के तहत भारतवर्ष की कानून व्यवस्था चलती है, और उनका इस तरह का बयान आना अत्यंत निंदनीय बयान है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये सोच उस गठबंधन सरकार की आज की नहीं, पूर्व का सोच है, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को शुरू से ही कांग्रेसियों ने अपमानित करने का काम किया है। उनको सांसद बनने नहीं दिया जा रहा था। उस समय उनके साथ जो प्रताड़ित किया गया कांग्रेसियों के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जितना सम्मान दिए हैं, ये साक्षात प्रमाण भी है। जब हमारी भाजपा की सरकार बनी 1990 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा गया। इन कांग्रेसियों ने कभी उन्हें सम्मान देने का काम नहीं किया। मोदी जी की सब सरकार बनी, उसकी सरकार में 125वीं जयंती जब मनाया गया, हम लोग मनाए, और उस जयंती में पूरे भारतवर्ष के हर राज्य में अवकाश घोषित किया गया 14 अप्रैल को। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलित, कुचले, दबे कुचले लोगों का आवाज़ थे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का उनको सम्मान देने का काम किया है, ये साक्षात नज़र भी आ रहा है। और हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं बाबा साहब को। और भारतीय जनता पार्टी ने सब दिन उनको सम्मान देने का काम किया है, और कांग्रेसियों ने उसे अपमानित करने का काम किया। ये साक्षात सब देख रहे हैं, और हम लोग इसको बता भी रहे हैं कि देखिए कांग्रेसियों ने उनके साथ क्या क्या किया है। आपके एक विधायक हैं, उसका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि पूरा कौम जो है वही जिहादी है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, इसमें जब संविधान की बात आ रही है, आप कह रहे हैं कि संविधान सर्वोपरि है, तो संविधान के तहत ये बयान भी कहाँ तक जायज़ है कि पूरा कौम जो है वो जिहादी है मुसलमान का? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, परंतु एक बात तो इसमें निश्चित है कि आप आतंकवादी देखिए, और जो भी आतंकवादी है वो उस समुदाय से ही आते हैं। और विशेष करके पहलगांव में जो जम्मू कश्मीर में दुर्घटना हुई, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब वहाँ पे दुर्घटना हुई तो वहाँ पे 14 लोगों का जान बचाने वाला एक व्यक्ति था, वो भी मुसलमान था। तो ये भी तो देखना होगा। कहाँ कह रहे हैं कि किसी कौम को जिहादी कहना कहाँ तक जरूरी है? वो नहीं, कलाम की जब अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय एक और आतंकवाद का अंतिम संस्कार हुआ था, उसमें 5 लाख लोग थे, और कलाम के अंतिम संस्कार में कुछ खास लोग गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, जो आतंकवाद है उनके साथ अधिक भीड़ चली जाती है, और जो देश के लिए, देश हित के लिए जो काम करते हैं, उनके साथ कुछ कम लोग जुड़ते हैं। यही तो फर्क है, यही देखना है। आप देखिए, वक्फ कानून को लेके विरोध चल रहा है। जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, आप रहते हैं, जहाँ तक ये एक सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमा पड़ती है, इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से प्रताड़ित होकर यहाँ पर शरणार्थी बनकर आए हुए हैं।
किस तरीके से देखते हैं बंगाल से? देखिए, वक्फ बोर्ड के नाम पे जिस तरह का यहाँ असामाजिक तत्व बोलिए या आतंकवादी संगठन के साथ उसका साठगांठ बोलिए, वैसे लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग है वो वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में है, जो जानकारी जिनको है कि वक्फ बोर्ड से उसे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। गरीबों को इसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा वक्फ बोर्ड से। जो उन लोगों ने वक्फ बोर्ड बनाकर जो ज़मीन हड़पने का काम किया, उस ज़मीन हड़प नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं और जितने पार्टियां हैं, सारे पार्टियों को उस वक्फ बोर्ड से लाभ है। और माननीय मोदी जी ने वक्फ बोर्ड का ये हटाकर पूरे देश हित के लिए काम करने जा रहे हैं। और आलोचना इसीलिए हो रहा है, जब कोई अच्छा काम करेगा ना उसका आलोचना ही करेंगे लोग, लेकिन बाद में फिर उसके पक्ष में आएंगे। 370 धारा हटाया, विपक्ष का तो काम है सिर्फ विपक्ष में हंगामा करना। 370 धारा हटाया गया, देश हित के लिए ना हटाया। 35 से हटाया, देश हित के लिए हटाया। और हमारा जो काम था, भारतीय जनता पार्टी का नारा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने बलिदान दिया, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हम लोग बोलते थे। और वहां से हम लोगों का राजनीतिक शुरू हुआ। हमारा संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, और हम लोगों ने कश्मीर से 370 धारा हटाया। अभी जो आतंकवादी लोग जिस तरह का दुर्घटना घटाने का काम किया, उसके मैं पूरा निंदा करता हूँ। अत्यंत निंदनीय घटना है और इसका जवाब पाकिस्तान को मिलने वाला है। पाकिस्तान घबराया हुआ है कि इस बार आर पार की लड़ाई है। इस बार पाकिस्तान को समझ में आएगा कि आपने जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम किया है, वो आतंकवाद के साथ आप जो मिले हुए हैं, हम आपको बख्शने वाले नहीं है। और मोदी जी, ये मोदी राज है, मोदी जी आपको नहीं बख्शेंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप अग्रवाल जी, उनसे ही बातें करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं जो माहौल है झारखंड में वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न हुई है? देखिए, जैसा अभी आपने पूछा कि एक झारखंड के मंत्री जो कहते हैं कि शरीयत से हमारा देश चलेगा, संविधान से नहीं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि जब वो मंत्री परिषद की शपथ ले रहे थे तो वो शरीयत की शपथ ले रहे थे या संविधान की? यदि वो संविधान की शपथ लेकर आए हैं और मंत्री पद पे हैं तो उनको शरीयत की बात करनी ही नहीं चाहिए। हमारे देश में ये ब्यूटी है हमारे देश की, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और सबका अपना एक तौर तरीका है। हिंदुओं का एक तौर तरीका, उनके ग्रंथ हैं, मुसलमानों का कुरान है, बाइबिल है, ईसाइयों का। उसी तरह से अब वो सब लोग अगर ये अपनी अपनी डफली बजाने लगेंगे तो यह देश चकनाचूर हो जाएगा। यह देश संविधान से चलता है और चलेगा। आपकी पार्टी के एक सांसद है निशिकांत दुबे, उनका एक बयान है कि न्यायालय जो है वो देश में जो है युद्ध जैसा माहौल बना रही है। क्या प्रतिक्रिया है इसमें आपकी? देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है, परंतु कुछ हद तक तो देखा जाए कि हमारे यहाँ 3 व्यवस्थाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। और तीनों का जो अधिकार क्षेत्र है वह एक जैसे कि ऑर्बिट पे चलता है पूरा ये ग्रह। अगर कोई ग्रह कह दे कि नहीं मैं बड़ा हूँ और कोई कह दे कि मैं छोटा हूँ और ऑर्बिट से हटकर काम करे तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। उसी तरह से व्यवस्थापिका अपने कार्य क्षेत्र में काम करे, न्यायपालिका को भी अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। न्यायपालिका भी हर मामले में टांग अड़ाने की जो स्थिति आज उत्पन्न हो गई है, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे संविधान में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से ऊपर न्यायपालिका को रखा गया है और उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है।